Hello, second year physics. Today we'll discuss about magnetic field at the axis of a current carrying circular coil. करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल ये है और इसकी एक्सिस ये रही एक्सिस। एक्सिस पर एक पॉइंट P है जहां निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसको बहुत ढंग से पढ़ें। ये रही सर्कुलर लूप, इसमें करंट I फ्लो कर रही है। सेंटर है O, यहाँ से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P जहाँ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से। मैं पढ़ रहा हूँ और देखें। लेट देयर बी ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस A, इसकी रेडियस है A, कैरिंग ए करंट I, इसमें I करंट फ्लो कर रही है। लेट P बी ए पॉइंट on the axis of the loop, distance x from the center O at which the field is required. इस लूप से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है जहाँ निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा L, यानी ये AB डेल्टा L लेंथ, छोटा सा करंट एलिमेंट हमने लिया एट द टॉप ऑफ द लूप, और कैसा है, एट राइट एंगल्स टू द प्लेन ऑफ द पेज and directed outwards. R is the distance of this element from P. ये जो करंट एलिमेंट डेल्टा L है, फिगर देखें यहाँ, ये R डिस्टेंस पर है ये पॉइंट P. R is the distance of this element from point P. Then by Biot-Savart's law, the magnitude of magnetic field dB due to this current element at point P. इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड dB होगी, ये होगी μ0/4 I डेल्टा L साइन थीटा बाई R स्क्वायर, जहाँ पर ये बायो-सावर्ट लॉ से हमने कहा, जहाँ पर थीटा है एंगल बिटवीन डेल्टा L एंड R। डेल्टा L दिस वन और R के बीच का एंगल है थीटा, बट हियर डेल्टा L और R के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। Therefore dB is μ0/4 I डेल्टा L बाई R स्क्वायर। ये रही पहली इक्वेशन। इसकी डायरेक्शन क्या है इस dB की, ये देखिए, ये है डेल्टा B, दिस इज डेल्टा B। फिगर में देखें, दिस इज डेल्टा B। ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डेल्टा B साइन फाई और डेल्टा B कॉस फाई। तो देखें आप, डायरेक्शन ऑफ डेल्टा B इज इन प्लेन ऑफ द पेपर एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन R। R के परपेंडिकुलर है आपका dB। इट्स कंपोनेंट डेल्टा B साइन फाई इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप, एक्सिस ऑफ लूप के अलोंग है डेल्टा B साइन फाई, एंड डेल्टा B कॉस फाई इज एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस। तो डेल्टा B साइन फाई एक्सिस के पैरेलल है, डेल्टा B कॉस फाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। Let us now consider another current element A dash B dash of the same length delta L at bottom of the loop. Bottom of the loop पर मैंने एक छोटा सा उसी लेंथ डेल्टा L करंट एलिमेंट लिया A dash B dash। तो another current element A dash B dash of same length delta L at the bottom of the loop directly opposite to the first element AB. AB के just opposite है दूसरा एलिमेंट, which is at right angles to the plane of the page but directed inverse. It is directed inverse. और magnitude of magnetic field due to this element will also be delta B. इस A dash B dash की वजह से, इस A dash B dash की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी होगी डेल्टा B। इसके भी दो कंपोनेंट, डेल्टा B cos फाई और डेल्टा B sin फाई। So from figure it is clear that components of both the fields at right angles to the axis are equal and opposite. Delta B cos phi, delta B cos phi, hence they cancel each other. And the components along the axis, delta B sin phi, delta B sin phi, along the axis are in the same direction and so they are added up. आप देखें इसमें डेल्टा बी के दो कंपोनेंट, डेल्टा बी साइन फाई, डेल्टा बी कॉस फाई। इस डेल्टा बी के दो कंपोनेंट
डेल्टा बी साइन फाई, डेल्टा बी कॉस फाई। अब देखें डेल्टा बी कॉस फाई, डेल्टा बी कॉस फाई इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो गए। डेल्टा बी साइन फाई, डेल्टा बी साइन फाई ये जुड़ जाएंगे, दे आर इन द सेम डायरेक्शन और एक्सिस की डायरेक्शन में हैं। अगर मैं ये मान लूँ ये जो करंट लूप हमने लिया था ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बना था, डेल्टा एल, डेल्टा एल, डेल्टा एल एंड सो ऑन। इफ वी इमेजिन होल ऑफ द लूप टू बी डिवाइडेड इनटू सच करंट एलिमेंट्स, then the resultant magnetic field B at point P is directed along the axis। ये रही करंट लूप और अभी आपने देखा डेल्टा बी साइन फाई, डेल्टा बी साइन फाई जुड़ गए। मान लो पूरी लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर ये है वेक्टर B, तो इसका मैग्नीट्यूड B होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई या डेल्टा बी साइन फाई, इसको लिख सकते हैं डी बी साइन फाई। और dV की वैल्यू आप जानते हैं, अभी निकाला है आपने, μ0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। तो μ0/4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। और साइन फाई की वैल्यू देखिए, साइन फाई की वैल्यू देखिए आप यहाँ से देखिए साइन फाई, इस फिगर में देखिए साइन फाई लंब बटे कर्ण यानी ए बाई आर। तो साइन फाई की जगह हमने लिखा ए बाई आर। तो μ0/4 पाई आई ए बाई आर क्यूब इंटू डी एल। तो μ0/4 पाई आई ए बाई आर क्यूब बाहर लिया, इंटीग्रेशन ओवर डी एल। तो μ0/4 पाई आई ए बाई आर क्यूब। और इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या चीज़ है, पूरे ए रेडियस का है ये लूप, इसलिए इसका टोटल सरकमफेरेंस हो गया, पूरी लेंथ हो गई, तो ये आ गई 2 पाई ए। तो μ0/4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। अब आर देखिए, इसी फिगर में आर देखिए, तो आर है यहाँ पर, आप ये देखिए फिगर देखिए, ये ए है और ये एक्स है और ये आर है। तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम यहाँ रखेंगे। तो सिंस आर इज रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो μ0/4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये हुआ आपका b इज μ0 आई ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस, ये कट गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये आपका इस कॉइल का आ गया। इफ कॉइल इज हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, देन अगर N फेरे हैं कॉइल में तो B हो जाएगा, N से मल्टीप्लाई कर दीजिए, μ0 NI ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। ये आ गया इन जनरल, इसको आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगेन, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप। जैसे हमने बताया ये आपकी लूप है और इसकी ए एक्सिस है, तो एक्सिस की ओर है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एट द सेंटर ऑफ द कॉइल, अगर हम इस कॉइल के सेंटर पर देखें मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्स हो गया 0, x 0 लिख दें तो आ गया μ0 NI A अपॉन 2A।